पीएम मोदी का अमेरिका दौरा हुआ खत्म। वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर दी गई शानदार विदाई। मिस्र के लिए रवाना हुए पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मिस्र दौरा। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी जा रहे हैं काहिरा। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने पीएम मोदी के दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली द्विपक्षीय मिस्र यात्रा। पीएम मोदी 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री भी जाएंगे। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे पीएम। भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान से शुरू हुआ कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के नारों से मोदी मोदी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को देखकर कहा, मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाई दे रहा है और इसके लिए आप सभी को बधाई। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका में खुल रहे हैं 2 भारतीय कॉन्सुलेट। भारतीयों का H1B वीजा अमेरिका में रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के आत्मविश्वास का जिक्र किया। कहा, ये वो भारत है जिसे अपने संकल्पों पर कोई संदेह नहीं। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरक रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। गूगल समेत कई कंपनियां भारत में निवेश करने वाली हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम सिर्फ समझौता नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी बदल रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड बनेगा। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी कारोबारियों के बीच पहुंचे। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा कैनेडी सेंटर। पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। कहा, सरकार ने निवेश की जमीन तैयार कर दी है। पीएम मोदी ने कहा, कारोबारियों के लिए फायदा उठाने का ये सही समय है। यही समय है, जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, जो भारत से जुड़ेगा वो फायदे में रहेगा। जब जब भारत मजबूत हुआ, दुनिया को इसका फायदा हुआ। पीएम मोदी ने भारत अमेरिकी पार्टनरशिप को दुनिया के लिए बताया जरूरी। कहा, इस पार्टनरशिप में बड़ा है आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी सुविधा के लिए नहीं बल्कि बेहतर दुनिया के लिए है। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लंच होस्ट किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पीएम मोदी के स्वागत के मौके पर बताया सम्मान की बात। कहा, भारत का प्रभाव आज पूरी दुनिया में। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को और गहरे होने की उम्मीद को लेकर कहा, भारत अमेरिका मिलकर नई प्रगति कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मां को याद किया। कहा, कमला हैरिस की मां विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा रही हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन व्हाइट हाउस में इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाया। हैंडशेक इवेंट में पीएम मोदी अमेरिका के बिजनेस लीडर्स से मिले। कहा, भारत का युवा अपने टैलेंट की वजह से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी का मिलन उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा है। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी के एआई वाले बयान का असर दिखा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई लिखा गुलाबी टी शर्ट किया पीएम मोदी को गिफ्ट। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होने की जानकारी दी। प्रतिनिधि को बैठक में भेजने की बात कही। सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मणिपुर 1 महीने से जल रहा है और आप हिंसा रोक नहीं पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कहा, वहां आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहते थे। सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, 100 जानें चली गईं लेकिन फिर भी मणिपुर पर सरकार गंभीर नहीं। श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में लाल चौक पर बनेगा बलिदान स्तंभ। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 10:30 बजे रखेंगे आधारशिला। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए तैयारी तेज। बांकुड़ा पहुंची सीआरपीएफ की टीम। सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची हुगली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की 315 कंपनियां केंद्र ने भेजी। केरल के आटिंगल में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए। सीएम नीतीश कुमार बोले, एक साथ लड़ने पर सहमति बनी। नीतीश कुमार ने कहा, सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। अगली मीटिंग की अगुवाई कांग्रेस करेगी। पटना में कांग्रेस के खिलाफ की नाराजगी खुलकर सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा, अध्यादेश पर रुख साफ करे कांग्रेस वरना अगली शिमला की बैठक में नहीं आएंगे। शरद पवार ने कहा, आपसी मतभेद भूलकर आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मिलकर। राहुल गांधी ने बोला कि सभी पार्टियों में कुछ मतभेद लेकिन हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, अपनाएंगे लचीला। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान की नींव पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। के बाद फिर सजेगा विपक्षी दलों का मंच। 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में जुटेंगे मोदी विरोधी दल। हम सब एकजुट हैं, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें विपक्ष ना बोला जाए, हम। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती का बयान। गांधी के इस देश को गोडसे
देंगे। लालू यादव की सभी विपक्षी दलों से अपील, कहा अगर एकजुट नहीं होंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, देश टूट की कगार पर खड़ा है। लालू यादव ने मंच से राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी, कहा हम सब बाराती बनकर चलेंगे। विपक्ष की बैठक को स्मृति ईरानी ने स्वार्थ का गठबंधन करार दिया, कहा सभी दल अपने साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार लाए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा महागठबंधन का मकसद अलग अलग, इनका टारगेट मोदी नहीं देश की तिजोरी है। केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल किया।